तो ये जो मैं पीछे से थोड़ी शब्द पढ़ रहा हूँ, देवताओं का दमन किया और ब्राह्मणों गायों को तथा अन्य निरीह प्राणियों को अकारण पीड़ा दी है। सर्प जैसे द्वेषी इस असुर के साथ अब और अधिक खेल न खेलें। यह माया विद्या में अति प्रवीण है और अत्यंत दुष्ट एवं घमंडी है। कौन सा राक्षस था ये? हिरण्याक्ष का कल्याण हो रहा है। हे अच्युत, संध्या होते ही आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। आज इंटरनेट वालों के लिए बोलो, बिफोर reciting the Srimad Bhagavatam, which is very means of conquest, one should offer the obeisance to the personality of God and Narayana, unto Narayan Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vyasadeva, the author, unto Srila Prabhupada, our loving spiritual master. हे अच्युत, संध्या होते ही इस असुर की शक्ति बढ़ने लगेगी, इसलिए उससे पहले ही इसका वध कर दीजिए। अभिजीत नामक शुभ घड़ी दोपहर में आरंभ हुई थी और अब वह लगभग समाप्त हो चुकी है। इसलिए तुरंत अपने इस अदम्य शत्रु का विनाश करके जगत में शांति की स्थापना करे। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान जोर से हंसे और ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं के प्रत्युत्तर में उनकी ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगे। हिरण्याकश को अपने निकट खड़े देख भगवान वराह अचानक उस पर झपटे और उसकी ठोड़ी पर निशाना साधे हुए अपनी गदा से प्रहार किए। गदा पकड़ के वराह भगवान ने ठोड़ी पर उसके प्रहार किया। हिरण्याकश ने अपनी गदा से बार बचा लिया, अपनी गदा से बचा भी लिया और फलस्वरूप भगवान की गदा उनके हाथ से फिसल गई। हवा में कलाबाजी खाकर गिरती हुई वह गदा चमचमा रही थी। इस दृश्य को देखकर देवताओं और ऋषियों के खेमे में खलबली मच गई। यद्यपि हिरण्याकश के पास अपने निहत्थे शत्रु पर प्रहार करने का सुनहरा अवसर था, परंतु युद्ध के नियमों का पालन करते हुए उसने वैसा नहीं किया। इसने भगवान के क्रोध में घी का काम किया। उन्होंने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। शत्रु सामने खड़ा था और भगवान के हाथों में उस दीप्यमान चक्र को देखकर देवगण और ऋषि एक स्वर में पुकारने लगे, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। बोलो, आप भी बोलो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। किसकी? भगवान की। तुरंत इसका वध कर दो, इसके साथ अब और मत खेलो। भगवान अपने सम्मुख सुदर्शन चक्र लेकर खड़े भगवान को देखकर हिरण्याकश क्रोधवश अपने होंठों को काटने लगा और चोट खाए सर्प के समान फुफकारने लगा। तब भयानक नथनों वाला वह असुर अपनी गदा को घुमाता हुआ हवा में उछला
और भगवान पर आक्रमण करते हुए चिल्लाया, अब तुम्हारी मृत्यु हो गई। भगवान वराह ने अपने, बोलो वराह भगवान की, भगवान वराह ने अपने बाएं पैर को उठाया और अत्यंत सहजता पूर्वक हिरण्याकश के माथे में रखी गदा पर प्रहार किया। उसके हाथ से गदा दूर जा गिरी। भगवान ने कहा, हिरण्याकश, तुम मुझ पर विजय पाने के लिए इतने आतुर हो, उठो और अपनी गदा को फिर से उठाओ। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हिरण्याकश ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपनी गदा उठाकर जोर से गर्जना करते हुए उसे घुमाने लगा। गदा को गर्जना कर रहा है। भगवान वराह ने अपने स्थान से हिले बिना ही अपने हाथों से उस गदा को पकड़कर छीन लिया। यह देखकर बुरी तरह अपमानित हिरण्याकश के क्रोध की सीमा नहीं रही। भगवान ने भी युद्ध के नियमों का पालन करते हुए उसे वह गदा लौटा दी, दे दी वापस भगवान ने। बोलो वराह भगवान की। परंतु उसे लेने के बजाय हिरण्याकश ने एक ज्वालायमान त्रिशूल उठाया। ज्वालायमान त्रिशूल उठाया और उग्रता पूर्वक उसे घुमाकर भगवान की ओर फेंका। इससे पहले कि वह भगवान तक पहुंच पाता, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिरण्याकश का क्रोध अब कई गुना बढ़ चुका था। चित्कार करते हुए वह भगवान वराह की ओर थोड़ा और अपने कठोर मुट्ठी से उनकी छाती पर प्रहार करके तुरंत अदृश्य हो गया, भाग गया। उसके प्रहार का मानो भगवान पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा था। मानो किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार किया गया। इसके बाद हिरण्याकश भगवान पर अपनी माया शक्तियों का प्रयोग करने लगा। भगवान तो स्वयं योगेश्वर हैं। उनके लिए ये सब एक खेल से अधिक कुछ नहीं था। परंतु इस मायावी युद्ध को देखने वालों को लगने लगा मानो सृष्टि प्रलय का समय निकट आ गया है। प्रचंड तूफानी हवाएं बहने लगी और उनसे उड़ी धूल ने चारों दिशाओं को ढककर गहन अंधकार कर दिया। आकाश से चट्टानों के साथ पीप, बालों, खून, मलमूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। रह रहकर बादलों में बिजली गड़गड़ा रही थी। पर्वतों से विविध अस्त्र शस्त्र बाहर निकलने लगे और बिखरे बालों वाली नगन राक्षसियां हाथों में त्रिशूल लिए अचानक प्रकट हो गई। राक्षसियां कहां से आ गई? घोड़ों, हाथियों तथा रथों पर सवार यक्षों एवं राक्षसों
के झुंड वहां से गुजरते हुए क्रुद्ध और अभद्र भाषा में नारे लगाने लगे। भगवान ने उस सारी माया को अपने सुदर्शन चक्र द्वारा एक क्षण में ही समाप्त कर दिया। बोलो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र जी महाराज की। इसे देखकर दिति के हृदय में आतंक छा गया। अपने पति के वचनों को स्मरण करते हुए उसने स्तनों से रक्त चूने लगा। दिति के स्तनों से रक्त बहने लगा। जब हिरण्याकश ने देखा कि उसकी माया छिन्न भिन्न हो चुकी है, वह पुनः प्रकट हो गया। क्रोध भेष में उसने अन्य कोई उपाय नहीं देखते हुए भगवान को अपनी भुजाओं द्वारा दबाने का प्रयास किया, परंतु यह देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया कि भगवान उसकी भुजाओं के घेरे के बाहर ही थे। बौखलाकर वह अपनी मुट्ठी से भगवान पर प्रहार कर ही रहा था कि भगवान ने उसके कान के नीचे ऐसा तमाचा लगाया कि वह लड़खड़ाता हुआ पीछे जा गिरा। उसके नेत्र गोलक से उसके नेत्र गोलक से आंख बाहर आ निकली, आंखें बाहर आ गई, बाल बिखर गए, अंग टूट गए और वह असुर एक जड़ से उखड़े वृक्ष के समान भूमि पर गिर पड़ा। ब्रह्मा जी एवं अन्य देवगण निकट से असुर के मृत शरीर को देखने के लिए नीचे उतर आए। अभी तक उसके होंठ दबे हुए थे, क्योंकि भगवान के चरण कमल उसका स्पर्श कर रहे थे। इसलिए आत्मा बहीन होने के बाद भी उसकी शरीर कांति क्षीण नहीं हुई थी। भगवान की कृपा। उसकी प्रशंसा करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसी यशस्वी मृत्यु और किसकी होगी? जैसी ना किसकी हुई ऐसे किसी की नहीं हुई। किसकी होगी? बड़े बड़े योगी मुक्ति प्राप्त करने के लिए समाधि में भगवान के जिन चरणों पर ध्यान करते हैं उसे उन चरण कमलों का प्रहार मिला। भगवान अपने चरण कमलों का प्रहार, तो उन्हीं का प्रहार मिला, चरण कमलों का मिला। भला इसके सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है? कोई कर सकता है? कोई नहीं। तत्पश्चात देवगण भगवान की प्रशंसा करने लगे कि उन्होंने वराह अवतार लेकर संपूर्ण जगत को इस असुर के क्लेशदायक भय से मुक्त किया।
असुर को मार दिया भगवान ने। देवताओं की स्तुतियां स्वीकार करके भगवान अपने वैकुंठ धाम लौट आए, जहां नित्य निर्बाध उत्सव मनाए जाते हैं। तो आज कथा को यहीं विराम दिया जाता है, कल इसके आगे शुरू की जाएगी। बोलो भागवत महापुराण की।